मची अफरा तफरी, छात्रों को पीछे हटाने के लिए किया गया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन स्थल पर तनाव की स्थिति, आंदोलनकारियों के बीच मची रही खलबली। पुलिस ने की भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश। पुलिस के लाठीचार्ज को छात्रों ने बताया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। छात्र का आरोप, सिर, हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी लाठियां मारी। झारखंड विधानसभा के आखिरी बैरियर पर छात्रों का प्रदर्शन, पानी की बौछार पर डांस करते दिखे आंदोलनकारी, वाटर कैनन के आगे डटे रहे छात्र। विधानसभा के पास आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछार के बीच प्रदर्शनकारियों ने नाचते हुए अपना विधानसभा घेराव मार्च रखा जारी। छात्र आंदोलन में हुए जेएलकेएम विधायक जयराम महतो छात्रों के विधानसभा मार्च में हुए शामिल। रांची में तिरंगे के साथ छात्रों का विधानसभा मार्च, जगन्नाथपुर मंदिर के पास लगे बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ा। बड़ी संख्या में छात्र मार्च में हुए शामिल। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में हुए शामिल। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन जारी। मार्च में शामिल देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, कहा सरकार को छात्रों की मांगे माननी होगी, छात्रों की मांगों को बताया जायज। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का किया घेराव, पार्टी के नेताओं ने की नारेबाजी, हिरासत में लिए गए बाबूलाल मरांडी। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी में अब ईडी की एंट्री, ईसीआईआर दर्ज, सीआईडी की दर्ज एफआईआर के आधार पर दर्ज की ईसीआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच। छात्र आंदोलन के समर्थन में एजेएसयू विधायक निर्मल महतो का विधानसभा में प्रदर्शन, जेपीएससी जेएसएससी और सीजीएल की अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग। छात्रों के आंदोलन के बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खंग्यांगते गिरफ्तार, सीआईडी ने खंग्यांगते को किया गिरफ्तार, पिछले दिनों कई बार हुई थी पूछताछ। छपरा में एकमा परसागढ़ रोड पर जेवर व्यवसायी से लाखों की लूट, हुसेपुर गेट के पास अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, छानबीन में जुटी पुलिस। गोपालगंज में 2 दिनों से लापता युवक की गला रेतकर हत्या, बलुही नदी पुल के पास शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 6 घंटे बिजली रही बाधित, ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से नवजातों के परिजनों में मचा हड़कंप। बेतिया में चाकू मारकर राज्य मिस्त्री की हत्या, पत्नी के बयान पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिरसिया के भगड़वा नहर के पास की घटना। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कांवरिया की उमड़ी भीड़, प्रतिदिन हजारों कांवरिया बाबा सिद्धनाथ मंदिर में कर रहे जल अर्पित, सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन सतर्क। छपरा के डॉक्टरों ने कल से ओपीडी ठप रखने का किया ऐलान, 4 माह के वेतन नहीं मिलने से परेशान हुए डॉक्टर, वेतन देने की उठाई मांग। नवादा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वारसिलीगंज पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में एनएच 122 पर रफ्तार का कहर, बस ने स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, एक की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। मोतिहारी के बॉर्डर इलाके में खाद की कालाबाजारी का खुलासा, करीब 600 बोरा खाद जब्त, एक दुकान में की गई थी जमाखोरी। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल की कार से की शराब बरामद, बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली चौकी की है घटना। मोतिहारी में पुलिस ने 50 लीटर शराब पर चलाए ट्रैक्टर, शराब तस्करों और माफिया पर की बड़ी कार्रवाई, सीओ की मौजूदगी में शराब को किया गया नष्ट। मोतिहारी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नसरुद्दीन आलम गिरफ्तार, घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था आरोपी। गोपालगंज में 2 भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर मारपीट, जादूपुर थाना क्षेत्र के नया टोला भटवा गांव की है घटना। गोपालगंज में 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास की है घटना।
गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर युवक पर चाकू से वार। उचाई का गांव थाना क्षेत्र के मुंडा बराड़ी गांव की है घटना। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में रोड टैक्स के नाम पर रंगदारी मांगने का सामने आया मामला। ऑटो चालक और उसके परिवार को रोककर की 150 रुपए की मांग। रंगदारी नहीं देने पर ऑटो चालक ने मारपीट का लगाया आरोप। औरंगाबाद के पीरू गांव में विवाहित की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने पति पर पीट कर हत्या का लगाया आरोप। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी हसनपुरा थाना पुलिस। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा को लेकर सामने आई लापरवाही। मरीजों और दिव्यांगों के लिए नहीं बनाया गया रैंप। घायलों और गंभीर मरीजों को हो रही परेशानी। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने पट्टीदारों पर लगाया हत्या का आरोप। 4 लोगों ने मिलकर की हत्या। जमुई में युवती ने की फंदा लगाकर खुदकुशी। घर के कमरे में पंखे से लटका मिला युवती का शव। जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। दान पात्र तोड़कर दान के पैसों की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में महिला की धारदार हथियार से हमला कर की हत्या। गांव के पास की नदी में मिला महिला का शव। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सगे भाई बने एक दूसरे की जान के दुश्मन। जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ विवाद। संपत्ति विवाद की वजह से रिश्तों की मर्यादा हुई खत्म। गुमला में जमीन विवाद को लेकर की 2 बुजुर्गों की हत्या। गांव के 5 से ज्यादा लोग डंडा और टांगी से दिया हत्या की वारदात को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। सिवान में आरपीएफ की टीम ने विशेष अभियान चलाकर शराब के साथ 6 युवकों किया गिरफ्तार। स्टेशन पर तलाशी के दौरान पीठू बैग में मिली शराब। युवकों से की जा रही पूछताछ। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 31 लाख की डकैती का खुलासा। लूट के सामान के साथ 3 गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कल्याण चक ज्वेलरी लूटकांड का किया खुलासा। लूट में इस्तेमाल हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मचा हड़कंप। गैस की तेज गंध आसपास के इलाकों तक पहुंची। दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में काली मंदिर में बड़ी चोरी। चोरों ने माता के लाखों के जेवर चुराए। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध। जांच जारी। मोतिहारी के लखौरा थाना पुलिस ने युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। नालंदा में सरेआम बाइक सवार पर फायरिंग। कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जुआरियों पर भागलपुर पुलिस की दबिश से मची अफरा तफरी। पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार। 5,10,000 कैश, 18 मोबाइल समेत कई सामान जब्त। बेगूसराय में युवक ने खुलेआम सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक के बाद एक फायरिंग से दहशत। पुलिस ने आरोपी को देसी पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पटना सिटी पुलिस ने छापेमारी कर 51 लीटर विदेशी शराब की बरामद। मौके से एक शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में 3 लाख की डकैती मामले में खुलासा। स्टाफ ने ही रची थी साजिश। पुलिस ने 2 आरोपी को 3 करोड़ कैश सहित किया गिरफ्तार। गोपालगंज में बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार बहू और ससुर को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर ही हुई मौत। ग्रामीणों ने NH 27 को जाम कर किया हंगामा। भोजपुर में 4 लेन पर टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बिहिया थाने के बिलौना मोड़ के पास 4 लेन पर हुआ हादसा। शाहपुर थाने के बिलौटी के रहने वाले थे सुनील यादव। देवघर से पूजा कर लौट रहे यूपी के कांवरियों की सड़क हादसे में हुई मौत। बाथरूम करने उतरे कांवरिये को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। पहले से टूटकर गिरे हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो में कार ने मारी बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक हुए गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में आयरन फैक्ट्री में बड़ा हादसा। फर्नेस ब्लास्ट की चपेट में आए मजदूर। हादसे में 9 से ज्यादा मजदूर घायल।
गोपालगंज में छाड़ी नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोरी की मौत, परिजन में मचा कोहराम। पटना के पालीगंज में नहर में पलटी कार सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत, परिजन में मातम। सीएम सम्राट चौधरी की पेंशनधारियों को बड़ी सौगात, डीबीटी के माध्यम से 1157 करोड़ की राशि ट्रांसफर। 1 लाख नए लाभुक भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े। लखीसराय में अखिल भारतीय किसान सभा का धरना प्रदर्शन, 12 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, तिरंगा यात्रा से राष्ट्र के गौरव को घर घर पहुंचाना लक्ष्य। छपरा के एकमा में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कहा, हर भारतीय के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान होना चाहिए। गोपालगंज में सक्रिय हुआ मॉनसून, लगातार बारिश होने से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति हुई बाधित। मौसम विभाग ने की बारिश और ठनका से सावधान रहने की अपील। लखीसराय के हाई स्कूल मैदान में बारिश के कारण जलजमाव, प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को हो रही परेशानी, खिलाड़ियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बेतिया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा रैली, कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी के मार्गदर्शन में 50 किलोमीटर का तय किया सफर। कार्यक्रम में एसएसबी के 100 अधिकारी और जवान हुए शामिल। छपरा में 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से चिकित्सकों ने की हड़ताल, डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा असर, वेतन देने की उठाई मांग। वैशाली के एनएच 322 पर जलजमाव को देखते हुए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पंचायत के अधिकारियों को लगाई फटकार, अधिकारियों को दिए तत्काल काम करने के निर्देश। बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की तेज, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1,20,000 झंडों का दिया आदेश। छपरा में स्कूली छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली से निकाली तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हुए शामिल। डीएम ने कलेक्ट्रेट से किया यात्रा को रवाना। छपरा में लायंस क्लब ने मनाया पद स्थापना दिवस समारोह। लायंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने नव पदस्थापित सदस्यों को दिलाई शपथ। लायंस क्लब सारण के नए अध्यक्ष आनंद अग्रहरि को सौंपा अध्यक्ष का पदभार। औरंगाबाद में एनक्यूएस की टीम ने रफीगंज सीएचसी का किया निरीक्षण। 2 दिवसीय निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं, सेवाओं और दस्तावेजों को लेकर हुई चर्चा। शेखपुरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। डीएम ने लोगों से की अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान को सफल बनाने की अपील। गया जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बरामद की 372 लीटर शराब, 37,200 रुपए बताई जा रही शराब की कीमत। प्लास्टिक के बोरे में छिपाकर रखी हुई थी शराब। नवादा में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी राजू आयरन ने पटना में सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और जिले का नाम रोशन किया। मुजफ्फरपुर के अमृत राज के साथ उनकी जोड़ी ने फाइनल में पटना के खिलाड़ियों को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। कोलकाता में हुए आईसीकेसी में बिहार के बच्चों ने रोशन किया नाम। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के 33 मेडल किए हासिल। चैंपियनशिप में भारत, नेपाल, भूटान के साथ कई देश हुए शामिल। पटना में सड़क पर चलती बाइक आग के गोले में तब्दील, चालक ने बाइक से कूदकर बचाई अपनी जान। अग्निशमन विभाग ने आग पर पाया काबू। छपरा में किसान सभा ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का किया आह्वान। चौक चौराहा पर की गई सुरक्षा की व्यवस्था। छात्र आंदोलन के दौरान पथराव होने से प्रशासन अलर्ट। पूर्णिया में 105 किलो की कांवर और गंगाजल लेकर पहुंचा युवक। अररिया के सुंदरनाथ महादेव मंदिर पर जलार्पण। आस्था को देखकर लोग हुए चकित। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। बाबा गरीबनाथ मंदिर, हरिसभा चौक, रामदयालु के साथ कई जगहों पर बरसाए गए फूल।
पटना सिटी के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था और विश्वास के साथ जलाभिषेक कर परिवारों ने मांगी मंगल कामनाएं। बांका में दूसरी सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ पर किया जलार्पण। भागलपुर हंसडीहा मार्ग पर लोग डाक कांवरियों की कर रहे सेवा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबी नाथ घाट तक हर तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवर यात्रा के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे शिव भक्त। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में झूम रहे शिव भक्त। सुबह से ही कांवरियां बाबा धाम पहुंचकर अर्घा के जरिए कर रहे जलाभिषेक। मुंगेर में कांवरियों के स्वागत के लिए आज पुष्प वर्षा की तैयारी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पहली बार कांवरिया पथ पर पुष्प वर्षा से भक्तों में खासे उत्साह। देवघर से लेकर 8 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक कांवरियों की कतार। आधी रात से ही भक्तों में दिखा उत्साह। बोल बम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे कांवरिया। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में सुरक्षा कड़ी। देवघर में सुरक्षा को लेकर करीब 10,000 पुलिस बलों की तैनाती। ड्यूटी के साथ साथ पानी बांटते नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर हर महादेव पहलेजा घाट से जल लेकर पहुंचे लाखों कांवरियां कतार में खड़े होकर कर रहे जलाभिषेक। सिवान में आधी रात से ही बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का लगा तांता। करीब 5 लाख भक्तों ने बाबा का किया जलाभिषेक। पटना के शिवालयों में शिव भक्त कर रहे महादेव की पूजा। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर कर रहे भगवान भोले पर जलाभिषेक। राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का जन सैलाब। बोल बम हर हर महादेव और जय बाबा भोले के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर में माहौल भक्तिमय। सिमडेगा में मंदिरों के साथ सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवरिया शंख नदी से जल लाकर बाबा भोलेनाथ का कर रहे जलाभिषेक। छपरा के प्रसिद्ध शिलानाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। करीब 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। बांका में शिवालय और मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए लगा तांता। ज्येष्ठा गौरनाथ और धनकुंड नाथ मंदिर में अर्घा से जलाभिषेक। धनबाद की 60 साल की रेणु देवी की बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था की कहानी खास। पिछले 28 साल से हर सावन की सोमवार को डाक बम बनकर जा रही बाबा धाम। बाबा वैद्यनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्त कांवरिया पथ पर अलग अलग रंग। लखीसराय के सुबोध कुमार सिंह घुटनों के बल जा रहे देवघर। गोपालगंज में दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में आस्था का उमड़ा सैलाब। बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर में लगे श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दूध बेलपत्र भांग धतूरा कर रहे अर्पित। सासाराम में दूसरे सोमवारी को शिवालयों में हो रहा जलाभिषेक। तिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। भागलपुर में दूसरी सोमवारी के दिन मंदिरों में भक्तों की उमड़ रही भीड़। शिव मंदिर सहित सभी शिवालयों में हो रही पूजा अर्चना। सुख शांति की कामना कर रहे परिवार। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मंदिर में कांवरियों का उमड़ रहा सैलाब। शिवमय हुआ पूरा मंदिर। सासाराम की कैमूर पहाड़ी में स्थित गुप्तेश्वर नाथ शिवालय पर उमड़ी भीड़। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पटना की मित्र मंडल कॉलोनी में महिला मंडल ने किया सावन महोत्सव का आयोजन। आया सावन झूम के रहा महोत्सव की थीम। कार्यक्रम में गीत संगीत और नृत्य की रही शानदार प्रस्तुतियां। पूर्वी चंपारण में 5 लाख रुद्राक्ष से बनाई गई शिव की आकृति। श्रद्धालु जलाभिषेक की पूजा अर्चना मनोकामना के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त।